औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आज हम एक छोटा सा टॉपिक जो कि बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड है, जो कि बायोकेमिस्ट्री का टॉपिक है, वो हम डिस्कस करेंगे विद नेमोनिक्स एंड विद शॉर्ट ट्रिक्स। तो सबसे पहले अगर हम डिफिनीशन की बात करें कि व्हाट इज़ बीटा ऑक्सीडेशन, तो वो ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड की वो ऑक्सीडेशन जो कि बीटा कार्बन में होती है, तो उस ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड को हम कहते हैं बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड। सबसे पहले डिफिनीशन पे आपने तवज्जो देनी है कि वो ऑक्सीडेशन फैटी एसिड का जो कि बीटा कार्बन में होता है। सेकंड, बीटा ऑक्सीडेशन कहाँ पे होता है, तो ये साइटोप्लाज्म और माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। ये दोनों आपने याद रखने होंगे एमसीक्यूज़ के लिए कि। और तीसरी बात, बीटा ऑक्सीडेशन क्या होती है, उसकी मकसद क्या है, बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड क्यों होती है, ड्यू टू प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी, क्योंकि प्रोड्यूस करता है। जब बीटा ऑक्सीडेशन फैटी एसिड की जब बीटा ऑक्सीडेशन हो जाती है तो प्रोड्यूस होती है एनर्जी। दैट्स व्हाई बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड अकर। नेक्स्ट, आपको याद रखना होगा कि बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड सिर्फ 3 स्टेप्स में होता है। सबसे पहले जो स्टेप्स है वो एक्टिवेशन ऑफ फैटी एसिड है, जिसमें फैटी एसिड एक्टिवेट हो जाता है। सेकंड जो स्टेप है वो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फैटी एसिड, उस एक्टिव फैटी एसिड को ट्रांसपोर्ट करना, और लास्ट प्रॉपर पथवे। ये 3 स्टेप्स है। ये 3 स्टेप्स आपने सीख लिए तो सोचो कि आपने बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड सीख लिया। यानी ये 3 स्टेप्स में होता है। सबसे पहले क्या होता है, फैटी एसिड्स थायोकाइनेज एंजाइम फैटी एसिड पे एक्ट करता है, चेंज करता है एसाइल को एंजाइम ए में। किस चीज़ में? एसाइल को एंजाइम ए में। किस को? फैटी एसिड को। कौन सा एंजाइम एक्ट करता है? थायोकाइनेज। और ये स्टेप्स कहाँ पे होता है? साइटोप्लाज्म। कहाँ पे? साइटोप्लाज्म पे होता है। और जैसा कि हम सबको पता है कि इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन जो होता है वो इम्परमिएबल होता है एसाइल को एंजाइम ए को। एसाइल को एंजाइम ए को अंदर जाने नहीं देता। कौन? इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, बिकॉज ही इज इम्परमिएबल फॉर एसाइल को एंजाइम ए। तो फिर क्या होगा? अच्छा, फिर तो कोई काम करना होगा, कोई तरीका ढूंढना होगा कि ये जो इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन है जो हमने ड्रा किया है, ताकि वो ब्रेक करे और अंदर दाखिल हो जाए। तो एक कवरिन, जैसे हम कार्निटीन कहते हैं, एक कवरिन एसाइल कोएंजाइम पे आ जाता है जिसे हम एसाइल कहते हैं। एसाइल कार्निटीन पे से फिर बनता है एसाइल कार्निटीन। तो ये जो एसाइल कार्निटीन है ये क्या करता है? ये ब्रेक करता है इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, मतलब परमिएबल हो जाता है एसाइल कार्निटीन के लिए। एसाइल कोएंजाइम ए के लिए तो ये इम्परमिएबल होता है, लेकिन यहाँ एसाइल कार्निटीन है जो कि कवरिन है कार्निटीन, जब वो अंदर दाखिल हो जाता है, मतलब धोखेबाज जब अंदर दाखिल होते हैं तो यहाँ पे अपने आप को शो करता है, फिर ब्रेक हो जाते हैं एसाइल कोएंजाइम ए खुद और कार्निटीन खुद। तो ये 2 ब्रेक हो जाते हैं। फिर क्या होता है ये? अच्छा, यहाँ पे एसिटाइल कोएंजाइम ए है, एसिटाइल कोएंजाइम ए प्लस कार्निटीन। अच्छा, ये एसिटाइल कोएंजाइम ए जो कि फैटी एसिड पर क्या होता है, मैंने निमोनिक्स लिखा है 8BKA और DHDT, 8BKA DHDT। 8BKA जो कि प्रोडक्ट के लिए है और DHDT एंजाइम के लिए है। अब ये 4 स्टेप्स में होता है फर्दर ऑक्सीडेशन, हाइड्रेशन, ऑक्सीडेशन और क्लीवेज। ऑक्सीडेशन जो है वो तो पहले हो चुका है। और यहाँ पर कैसे होता है? अच्छा, यहाँ पर डीहाइड्रोजिनेज एंजाइम एक्ट करता है और इसको कन्वर्ट करता है ट्रांसइनोल एसाइल कोएंजाइम ए में। किस चीज़ में? यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो गया, फिर हाइड्रेशन हो गया, ट्रांसइनोल एसाइल कोएंजाइम ए पर हाइड्रेटेज एंजाइम ने एक्ट किया और चेंज किया बीटा हाइड्रोक्सी एसाइल कोएंजाइम ए।
ट्रांसइनोल एसाइल कोएंजाइम को चेंज किया, कन्वर्ट किया बीटा हाइड्रोक्सी एसाइल कोएंजाइम ए में। फिर डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम ने एक्ट की और बीटा हाइड्रोक्सी एसाइल कोएंजाइम ए को चेंज किया कीटो एसाइल कोएंजाइम ए। फिर कीटो एसाइल कोएंजाइम ए एंजाइम ने एक्ट करके उस ये फर्दर चेंज हुआ एसाइल कोएंजाइम ए में और एसीटाइल कोएंजाइम ए में। जैसा कि आपको पता है एसाइल कोएंजाइम वो रिपीट दी स्टेप्स अगेन एंड अगेन और प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी बार बार होती है। मतलब ये स्टेप्स दोबारा, ये एसाइल कोएंजाइम ये वगैरह स्टेप्स दोबारा फॉलो होते हैं और प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी बनता है। और ये जो एसीटाइल कोएंजाइम ए हमें दे देता है ये कहाँ पे चला जाता है, क्रेब्स साइकिल पे चला जाता है। अगर आज हमने क्या डिस्कस किया तो यहाँ तक था बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड, इसी को कहते हैं बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड। हमने विद शार्ट नोट्स इसको डिस्कस किया। अच्छा, अगर आप लोग चाहते हैं कि इसी तरह शॉर्ट वीडियो बनाए तो भी कमेंट करें। और मैंने एक अलग सा प्लेलिस्ट बनाया है शॉर्ट ट्रिक के लिए, तो इस वीडियो को भी मैं वहाँ पोस्ट करता हूँ, बाकी शॉर्ट ट्रिक के वीडियो भी वहाँ पर पोस्ट होंगे, आपने लाजमी देखने हैं। और मुख्तलिफ़ किस्म 9 क्लास केमिस्ट्री के और मुख्तलिफ़ किस्म के लेक्चर इस चैनल पर मैं अपलोड करता हूँ। मतलब जो भी मेरे जहन में आता है, मेरे लिए आसान होता है टाइम को मैनेज करना, तो मैं वही वीडियो अपलोड कर देता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।